में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने चांदी में कल की तेजी के बाद आज फिर कमजोरी हावी होते हुए दिख रही है। MCX पर सोना फिसलकर 52,500 के करीब पहुंचा है, वहीं चांदी में 70,000 के स्तर के आसपास कारोबार है। डॉलर में हल्की रिकवरी और चीन के अच्छे मैन्युफैक्चरिंग आंकड़ों से कीमतों पर दबाव है। हालांकि ग्लोबल लिक्विडिटी के कारण ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। क्या इन स्तरों पर आपको सोना चांदी में एंट्री करनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। साथ ही ज्वेलरी एक्सपोर्ट में कितनी रिकवरी है, इस पर भी होगा फोकस। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक्सपर्ट्स अब यहाँ पर। सबसे पहले चिराग शेठ आपसे बात करना चाहेंगे। चिराग, आपको क्या लगता है सबसे पहले एक्सपोर्ट के नंबर्स को, क्योंकि लॉकडाउन अब यहाँ पर धीरे धीरे खुल रहा है, एक्सपोर्ट के नंबर्स भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। हमने पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पर जापान और मोस्ट ऑफ चाइना से आते हुए देखे हैं। एज ऑफ नाउ क्या ट्रेंड्स है? मनीषा जी, हाँ, आई थिंक थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट में जरूर इंप्रूवमेंट हुई है, बट ये देखना होगा कि जो प्री कोविड नंबर से एक्सपोर्ट के इसको कितना टाइम लगता है। दोनों सिल्वर और गोल्ड में अगर हम देखें तो कुछ इकोनॉमीज है, जैसे चाइना है, UAE है, हांगकांग है और कुछ यूरोपियन इकोनॉमीज जहाँ पे इंडिया ज्वेलरी एक्सपोर्ट करती है, वहाँ पे थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर आते हुए दिखाई दे रही है। बट ये देखना होगा कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अगर हम दूसरे कंट्रीज में देखें जो बड़े एक्सपोर्टिंग नेशंस है, जैसे इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, या इवन मलेशिया हो गया, वहाँ पे इतने बड़ी एक्सपोर्ट की मांग नहीं आ रही है उनके जो ओवरसीज कस्टमर से। तो ये देखना होगा कि ये जो इंडिया में जो ट्रेंड आया हुआ है थोड़ा एक्सपोर्ट का पिकअप का, ये कितना और चलता है और क्या ये सस्टेनेबल है कि नहीं। जी, वंदना भारती बनी हुई है हमारे साथ SMC कॉमट्रेड से। वंदना, आपका व्यू क्या रहेगा? हमने आज वापस प्राइसेस में थोड़ी वीकनेस देखी है, 400 रुपए नीचे सोना ट्रेड कर रहा है। क्या यहाँ से फर्दर वीकनेस की या फिर और डाउनसाइड देख रहे हैं आप इन स्तरों से? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट जो है यहाँ पे कूल ऑफ हो सकता है, और जिस तरीके से एक जो रैली थी, रादर कह सकते हैं कि वो स्कैरी रैली थी यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में, यहाँ पे प्राइसेस कूल ऑफ हो सकते हैं और नेक्स्ट जो लेवल की बाइंग आने में, क्योंकि मेगा ट्रेंड अभी भी यहाँ पे आपका रहेगा। और ये जो अभी जो करंट यहाँ पे करेक्शंस आ रहे हैं वो यहाँ पे एक तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे SPDR में भी आउटफ्लोज हो रहे हैं, साथ में CFTC डेटा भी दिखा रहा है यहाँ पे कि लॉन्ग यहाँ पे लिक्विडेट किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये वैल्यू बाइंग नहीं है और करेक्शन यहाँ पे डीप हो सकता है। 50,000 51,000 MCX में मुझे लग रहा है कि एक अच्छा लेवल हो सकता है जहां पे बाइंग की जा सके। और कॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, 1860 1880 का रेंज भी एक बार देखा है यहाँ पे गोल्ड ने, तो मुझे लग रहा है कि उस लो का यहाँ पे वेट करना चाहिए और वहां पे जाके फिर से एक वैल्यू बाइंग बन सकती है। और जिस तरीके से US ट्रेजरी में एक वॉलेटाइल मूव आ रही है और उसके रेसेट्स में थोड़े से पैसे यहाँ पे जा रहे हैं, और सबसे बड़ा ट्रिगर अभी यहाँ पे हो सकता है रशिया के वैक्सीन के बाद। मुझे लग रहा है कि अगर स्टिमुलस पे अगर कोई कंसेंसस बन जाता है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में, तो वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस को कूल ऑफ होने देना चाहिए, 50,000 51,000 फॉर गोल्ड। और इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि कॉमिक्स में भी एक बार $18-80 तक प्राइसेस जो है आ सकते हैं, उस लेवल का वेट करना चाहिए। और ये जो स्विंग्स आ रहे हैं बार बार इंट्राडे में, हम अपसाइड आते हुए देख रहे हैं, फाइनली मुझे लगता है कि ये थोड़े से नीचे की तरफ सेटल हो सकते हैं। जी हाँ वंदना, एक्चुअली पिछले 24 घंटों में ऐसी काफी सारी रिपोर्ट्स इंटरनेशनल मार्केट्स में आई हैं कि अब आपको स्टॉक्स से निकल के स्टॉक्स का मोह थोड़ा कम करके सोने में यहाँ पर जरूर से निवेश करना चाहिए, और जो करेक्शन है वो शायद यहाँ पर बेहतर मौके हैं। तो क्लियरली लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अभी भी यहाँ पर स्ट्रांग है। और आज स्पेशली जब हमने डॉलर में गिरावट आते हुए देखी है, US और चाइना की जो ट्रेड डील का कल जो मीटिंग है उसके ऊपर बाजार की नजर रहेगी, और US स्टिमुलस तो ऑफकोर्स एक काफी लंबे समय से उसके ऊपर बातचीत चल ही रही है। राहुल, आपको क्या लगता है, ये जो पूरा हफ्ता है बहुत बड़े स्विंग्स हमने सोने चांदी में आते हुए देखे हैं, अब आज के लिए और अगले हफ्ते के लिए क्या क्यूज हैं? ऑफ कोर्स यहाँ से डेफिनेटली जो एक गिरावट आई है, क्योंकि पिछले दिनों में अगर आप एक महीने में देखें तो 10-10.5% की ऑलरेडी वो रैली दे चुका है, तो वहाँ से सिर्फ 4-4.5% का करेक्शन आया है। तो ये सिर्फ एक करेक्टिव मूव है मेरे हिसाब से, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए ये मूव आया है। यहाँ से ओवरऑल ट्रेंड बुलिश ही लग रहा है। मेरी सुझाव ये रहेगा, अगर किसी को निवेश पर्सपेक्टिव से अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो तो उसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक और डिप 50,000 51,000 के आसपास जा सकता है, वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस 49-50 के आसपास लगा के आपको ऊपर के टारगेट्स 56,000 57,000 भी मिल सकते हैं। अगर किसी को इंट्राडे और 1-2 दिन के लिए खेलना हो तो मेरे हिसाब से यहाँ से अगर एक डिप 51,800 के आसपास, 51,820 कल का लो था, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो उसको स्टॉप लॉस बना के आप टारगेट 53,500 का रख सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए आप ये लेवल और इससे थोड़े से नीचे लेवल पे बाय करें, 51,820 का आप अपना
स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 53,500 का आपको इंट्राडे टारगेट्स भी मिल सकते हैं। चिराग, आपका व्यू क्या है प्राइसेस को लेकर? और ऑलरेडी क्योंकि हम ऑल टाइम हाई से एक डिसेंट करेक्शन देख चुके हैं, तो डोमेस्टिक या फिर फिजिकल डिमांड को लेकर क्या सेंस मिल रहा है, क्या आउटलुक है? क्योंकि फेस्टिव डिमांड भी आगे आने की पॉसिबिलिटी है, तो डिमांड को लेकर क्या नजरिया है आपका? दीपाली, देखिए प्राइस व्यू में हम बुलिश है, हम काफी टाइम से बुलिश है और हम मानते हैं कि जो करेक्शन आया हुआ है ये इनफैक्ट एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री करने के लिए। काफी इन्वेस्टर्स जो मिस आउट हो गए थे, ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है। हमारा ये भी मानना है कि जो भी करेक्शन होगा वो बहुत ही स्विफ्ट होगा और शॉर्ट लिव्ड होगा। बहुत ही ज्यादा सस्टेनेबल करेक्शन नहीं दिखाई दे। शायद कोई भी करेक्शन शायद एक हफ्ते ज्यादा से ज्यादा रह सकता है और उसके बाद इसके अंदर बाइंग जरूर आ सकती है। इन टर्म्स ऑफ डिमांड, ये जो पिछले 2 दिन में करेक्शन है उसके अंदर फिजिकल डिमांड में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जरूर देखा गया है, बट चूंकि प्राइस में रिकवरी आ गई है तो जब कोई ज्वेलर के पास या बुलियन डीलर के पास गोल्ड खरीदने को जा रहे हैं उसे उतना प्राइस बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जैसे अगर हम देखें तो दो दिन पहले जब मार्केट गिरा था और 1 किलो सोना 52,000 के आजू बाजू ट्रेड कर रहा था, आप अगर देखें तो 10 ग्राम या 20 ग्राम का कॉइन आप लेने को जाएंगे तो आपको 54,500 या 55,000 में मिल रहा है। तो एक ये बात है कि क्योंकि करेक्शन बहुत ही ज्यादा स्विफ्ट हुआ है तो उसका कंज्यूमर को अभी तक उतना बेनिफिट नहीं मिल पाया। तो अभी तक हमने ऐसी कोई बहुत बड़ी डिमांड आते हुए नहीं देखी हुई है। हालांकि ये जरूर मानना है कि चूंकि हम अभी ये फेस्टिव डिमांड में ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं, अब फेस्टिवल और शादियों का सीजन आएगा तो थोड़ा बहुत डिमांड में इंप्रूवमेंट जरूर देखा जाएगा। हालांकि वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी अगले 3 से 4 महीने तक। ये तो बात हुई सोने की, काफी हद तक यही क्यूज चांदी में भी देखने को मिले हैं। जो खरीदार हैं उनको लोअर लेवल के प्राइसेस देखने को ही नहीं मिले और लोगों में अभी भी वॉलेटिलिटी को लेकर एक हमने चिंता आते हुए देखी है। चिराग, आप चांदी भी देखते हैं, चांदी में भी काफी हद तक यही क्यूज है, खरीदार बाजार में है नहीं, भाव बहुत वॉलेटाइल है, और क्या आप इक्वली बुलिश चांदी पर भी हैं? जी मनीषा, आई थिंक चांदी में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। चांदी में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम जरूर हो गया है कि जो 36,000 से 70,000 की जो स्विफ्ट मूव आई है उसके अंदर कंज्यूमर को उतना रिएक्ट करने को चांस नहीं मिला है और उसके बीच में लॉकडाउन था तो काफी कंज्यूमर्स जो चांदी खरीदना चाहते थे फिजिकल में उनको डिलीवरी भी नहीं आई है। तो चांदी में ये एक प्रॉब्लम है। आज भी चांदी में बहुत ज्यादा हद तक इंटरेस्ट है। हमारा मानना है कि चांदी ऊपर में $33 या $35 के मूव दिखा सकती है अगले 8 से 9 महीने में और वॉलेटिलिटी चांदी में बरकरार रहेगी। चांदी अगले 1 साल तक गोल्ड को जरूर आउट परफॉर्म करेगी। वरना आपका व्यू क्या है गोल्ड पर? तो जैसे आपने बताया कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है, 2,000 नीचे तक प्राइसेस जा सकते हैं। चांदी क्योंकि ऑलरेडी 69,000 पर ट्रेड कर रही है और सोने के मुकाबले ज्यादा करेक्शन यहां पर दिखी है, तो यहां पर प्राइसेस क्या फर्दर नीचे जा सकते हैं? क्या रेंज आप देख रही हैं और कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? दीपाली, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 6 महीने में $600 की मूव आई थी यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस में, तो $100-200 का करेक्शन मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं है मार्केट में, बहुत स्टीप फॉल इसे नहीं मानेंगे। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि चांदी में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था $18 के बाद $29 तक का मूव, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा करेक्शन अभी के मार्केट में नहीं आया है, थोड़ा सा और नॉर्मलाइज हो सकता है और मुझे लग रहा है कि 68,000 69,000 एक लेवल है जहां पे वैल्यू बाइंग हो सकती है चांदी में भी। और मेरा टारगेट भी यहाँ पे $30 का है यहाँ पे फिलहाल चांदी में। तो मुझे लग रहा है कि ये अभी फिर से आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार हो सकती है। फिलहाल अभी मुझे लग रहा है कि रेशियो नॉर्मलाइज हो रहा है क्योंकि 126:1 से ये 72:1 आया है। तो लगातार चांदी ने आउट परफॉर्म किया है गोल्ड को। अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा गोल्ड स्टेबल यहाँ पे हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट राउंड मूव जो है ये 68,000 के लेवल पे मुझे लग रहा है कि हेवी बाइंग हो सकती है यहाँ पे। और नेक्स्ट हम अगर MCX की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 82,000 तक के प्राइसेस यहाँ पे आ सकते हैं। अगर कॉमिक्स की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि वहां पे $30 तक मूव जो है वो आ सकते हैं। और जो ETF बाइंग है वो बहुत हेवी हुई है यहाँ पे बाहर के मार्केट में, क्योंकि हमारे यहाँ तो ETF बाइंग है नहीं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि चांदी में जो तेजी है वो और यहाँ पे बरकरार रह सकती है। टेकन, यानी कि चांदी में यहाँ पर ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है। जैसे चिराग ने भी कहा कि अगले 1 साल में चांदी यहाँ पर सोने को आउट परफॉर्म करेगी, जो कि हमने इस वक्त भी यहाँ पर बनते हुए देखा है। राहुल, आप कैसे देखते हैं चांदी को, और चांदी कितना सपोर्ट यहाँ पर बेस मेटल से लेगी? क्योंकि अगर हम पैंडेमिक लोज देखें और जहां पर प्राइसेस अभी खड़े हैं, ज्यादातर बेस मेटल्स में भी करीबन 20 से 50% तक की तेजी हमने आते हुए देखी है, जिसका सहारा चांदी को मिला है। तो वहां से कितना सपोर्ट है और अब बेस मेटल्स में यहाँ पर क्या बेहतर क्यूज हैं? हाँ, डेफिनेटली जैसे जैसे इकोनॉमीज ओपन होगी ये पैंडेमिक सिचुएशन के बाद,
क्योंकि चांदी सबको पता है एक इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए भी यूज होती है। तो जैसे जैसे डिमांड और प्रोडक्शन इंक्रीज होगा चांदी का डिमांड बढ़ेगा। मैं बाकी गेस्ट के साथ सहमत हूँ, क्या चांदी यहाँ से 1 साल के लिए सोने को आउट परफॉर्म कर सकती है। नीचे में अगर ये 67,000 66,000 के आसपास एक फॉल आता है तो निवेश पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बनेगा। ऊपर में 74 एंड 78 के भी टारगेट्स पॉसिबल हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली 83 84 के लेवल्स 84,000 के लेवल्स में भी जा सकता है। अगर बेस मेटल की बात करें तो डेफिनेटली बेस मेटल्स में भी, क्योंकि ये पेंडेमिक सिचुएशन के हिसाब से और गोल्ड सिल्वर के रैली के हिसाब से काफ़ी रैली देखने को मिली है। लेकिन अगर कॉपर में देखेंगे तो इन्वेंट्रीज LME पे इन्वेंट्रीज कंटिन्यूसली उसकी ड्रॉप हो रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट 38% का इन्वेंट्री ड्रॉप है। अगर उसको ध्यान में रखें तो जब तक MCX पे 520 नहीं तोड़ देता कॉपर में, तब तक शायद बहुत बड़ा एक बुल रन नहीं देखने मिलेगा। मुझे लगता है कॉपर मोर और लेस एक बड़े रेंज में रह सकता है, 490 नीचे में और ऊपर में 520। अगर आपको ये रेंज खेलना हो तो आप थोड़ा सा वेट करें, 490 के 495 के लेवल्स के आसपास आके थोड़ा सा बाय कर लें, या ऊपर में 520 518 के आसपास आके आप थोड़ा सा सेल कर लें। फ्रेश यहाँ पे बाइंग 520 के ऊपर ही आएगी कॉपर में। तो चांदी में खरीदारी की ही सलाह है। 74,000 के पहले टारगेट और उसके बाद 78,000 भी, और लॉन्ग टर्म में 83,000 या फिर 84,000 तक के लेवल्स भी चांदी में देखने को मिल सकते हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। कॉपर पर तो राहुल ने स्ट्रैटेजी दी है, लेकिन बाकी बेस मेटल्स पर आउटलुक लेंगे, क्रूड पर फोकस करेंगे और साथ ही एग्री कमोडिटीज में खरीफ फसलों की बुआई पर बातचीत करेंगे। रिकॉर्ड उत्पादन होने की पॉसिबिलिटी है तो उस पर एक आउटलुक लेंगे, प्राइसेस का सेंस भी समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।